नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं और अपनी ग्रुप डी के एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि 17 नवंबर से इसका एग्जाम शुरू होना है और दिसंबर के एंड तक ये एग्जाम चलना है। यानी कि रफली आपके पास 2 से ढाई महीने का ही समय बचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 2 से ढाई महीने में आपको क्या करना है, क्योंकि यही 2 से ढाई महीने आप डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्या आप अगली साल रेलवे में जॉब करोगे या फिर जो अभी कर रहे हो वही करते रह जाओगे। तो जो इन 2 से ढाई महीने में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके पढ़ाई करेगा, सिर्फ सिलेक्शन उसी का होना है। बाकी जो सारी चीज़ें आपकी अभी तक चलती आ रही थी, अब उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि आपको सिलेबस रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से प्लान करना है, मॉक टेस्ट कैसे देकर उसकी एनालिसिस किस तरीके से करनी है, वीक टॉपिक्स का सॉल्यूशन क्या है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या करना है, और हेल्थ एंड रूटीन का भी आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी पढ़ाई के बीच में और तैयारी करते समय। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, डिस्ट्रैक्ट होना। कई लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करने की आदत होती है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखने गए वो इंस्टाग्राम पर, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती नहीं है, लेकिन जैसे यूट्यूब पे कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए गए तो वो चीज़ छोड़कर अगर कोई उनको शॉर्ट में दिख गई कोई वीडियो तो वो देखने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। और इसके बाद सबसे बड़ी एक और चीज़ है डीमोटिवेट होना। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि जो गाँव के लोग होते हैं या आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो जब पढ़ाई करते हैं तो उनको ऐसी ऐसी बातें करके डीमोटिवेट कर देते हैं। तो इस टाइम पे क्या आपको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं और मैं अपने रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीजें समझना कि 2 से ढाई महीने में आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये बात आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका कितना बड़ा रोल आने वाले एग्जाम्स में होता है। तो अगर आप आंखों की सेफ्टी रखते हुए बुक से ये सॉल्व करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन बुक आई है, जिसमें पूरी की पूरी 99 शिफ्ट दी गई हैं। इसमें आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक देख सकते हैं। इस सारी बुक्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जीके की बुक है, जो कि 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें थे, 99 सेट के 2020 से ज्यादा क्वेश्चन। इसी तरह रीजनिंग के 2630 क्वेश्चन, इसी तरह मैथमेटिक्स के 2650 क्वेश्चन, इसी तरह सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 2340। जितने भी क्वेश्चंस 99 शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, शॉर्ट और लॉन्ग डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही इन बुक्स के अंदर आपको स्क्रैच कार्ड भी मिल जाएगा, जिसमें आप फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और सारी की सारी बुक्स में आपको स्क्रैच कार्ड अलग अलग मिल जाएगा। इसके अलावा एक और है जो कि 25 सेट हैं प्रैक्टिस वर्क बुक के, जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं। तो दोस्तों, जिसको भी ये बुक्स खरीदनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वीडियो में भी टैग कर दिया गया है। साथ ही आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन शॉप से भी ले सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं मैं सिलेबस का रिवीजन प्लान। सिलेबस का जो रिवीजन प्लान है, आपको जितना भी सिलेबस आपने अब तक पढ़ लिया है सिर्फ उसी को रिवाइज करने की कोशिश करनी है। नई चीजें आपको बिल्कुल भी पढ़ना आज से ही बंद कर देना है। अब सिलेबस रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें कुछ कुछ छोड़ देनी है। जैसे कि कई ऐसे होते हैं कि जो हार्ड टॉपिक उनको लगते हैं, जो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं तो वो छोड़ दी होंगी, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जो मैंने स्ट्रेटजी शुरुआत में बताई थी, जब वैकेंसी आने के 1 महीने बाद मैंने वीडियो बनाई थी, 5 महीने की स्ट्रेटजी, 90 दिन की कुछ स्ट्रेटजी आपको बताई थी, उनमें जो जो टॉपिक मैंने बताए थे वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी मैंने वीडियो अलग अलग बनाई है। तो जितना भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उन सभी सिलेबस को पढ़ना है। अभी जैसे 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, जो लोग लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, कईयों का 2-2 बार भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अभी से 8 महीने पूरी तरह से निकल चुके हैं, 9वां महीना अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस रिवीजन में यही चीज़ है कि जितना आपने पढ़ लिया है सबसे पहले उसको रिवाइज करना है। इसके बाद जो छूट गया है उनको भी पढ़ के उनका भी रिवाइज करना है। ये चीज़ आपको साथ में चलानी है और 2 से 3 घंटे में आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं चारों, जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चारों की 2 से 3 घंटे में रिवीजन हो जाएगी। और डेली एक टॉपिक का आपको पकड़ना है, चाहे वो 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो।
और चारों सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पकड़ना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट और एनालिसिस की, कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और इसकी एनालिसिस कैसे करनी है। देखिए, मॉक टेस्ट की बात अगर हम करें तो मॉक टेस्ट में सबसे पहली बात होती है कि आपको कहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक से अच्छा आपको अभी के टाइम पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लें। इसका पास प्रो लेना होगा, तो वो लेकर आप मॉक टेस्ट देंगे। इसमें सभी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको फुल मॉक मिलेगा, जो कि आपके लिए फ्री पूरी तरह से रहेगा। तो ये फ्री मॉक टेस्ट आपको एक दे के देखना है। ये जो चीज है ये आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगी, कि आपको क्या रिवाइज करने की जरूरत है और किसको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक आपको फुल मॉक देना है। उस चीज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और किस टॉपिक में आप अच्छा कर पा रहे हो। यही एनालिसिस आपको करनी है। चाहे जो क्वेश्चन आपके सही हैं उनकी भी आपको एनालिसिस करनी है, जो क्वेश्चन आपके गलत हैं उनकी भी आपको एनालिसिस करनी है, जो आपने छोड़े हैं उनकी भी एनालिसिस करनी है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगा है उनकी भी एनालिसिस करनी है। मतलब कि इन तीनों चीज़ों की एनालिसिस करनी है। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी समझनी है कि टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ हो गई। आपको टाइम के साथ ये इस तरीके से एनालिसिस करनी है और फिर उसी चीज़ पे आपको काम करना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। तो अब वीक टॉपिक्स का आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको सेक्शन वाइज आपको जो जो वीक टॉपिक हैं, ज़्यादातर जो टफ टॉपिक्स होते हैं वही ज़्यादातर स्टूडेंट के जो वीक हैं वो टॉपिक्स होते हैं। तो जितने भी टफ टॉपिक्स हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन 3D हो गया, और जो जियोमेट्री हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक्स हैं ये स्टूडेंट को मैथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग में कई सारे अभी नए नए ऐसे टॉपिक्स जुड़ गए हैं। खैर वो चीज़ें सारी आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। तो वो एक दो ऐसे रीजनिंग में भी चैप्टर्स होते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कई लोगों को। जो सर्किल में बैठाने वाली जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोडिंग डिकोडिंग में किसी को दिक्कत हो जाती है। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ और रीजनिंग में अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा तो आप हज़ारों स्टूडेंट से पीछे हो सकते हैं। तो आपको वीक टॉपिक्स को चाहे डिवाइड कर लेना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके आपको उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक उठाना है जो आपका वीक टॉपिक हो, आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन आपको टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। मेंसुरेशन 3D से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, और ये बात आप आज लिख लीजिए। और जब शिफ्ट का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी अपनी शिफ्ट में देख लेना। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहने वाला है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज़रूरी होते हैं जितना कि आपको एग्जाम में पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और कितने हार्ड आते हैं और कितने ईजी आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलती हैं। साथ ही कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सेम टू सेम रिपीट कर देता है रेलवे। तो अगर आप जो 99 शिफ्ट 2022 में हुए थे उनके एग्ज़ाम के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप 50% स्टूडेंट से पहले से ही आगे हो जाएंगे। अभी 2 से ढाई महीने का समय, यानी कि आपके पास लगभग 75 दिन का समय मिनिमम है। ये जिनका 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उनको लगभग 100 दिन का समय मिल जाएगा। तो 100 दिन में आप पूरी तरह से अगर जीरो भी हैं तो भी अपनी तैयारी हीरो लेवल तक ले जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 99 शिफ्टें हैं, अगर आप डेली एक भी लगाओगे तब भी 75 शिफ्ट जिनका 17 नवंबर को एग्जाम होगा वो भी कर लेंगे। और बाकी मैंने आपको बुक्स भी इसके लिए बता दी है। टेलीग्राम के इसकी PDF भी डली हुई है सारी की सारी शिफ्टों की। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे भी आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डले हुए हैं। तो ये जरूर से आपको सॉल्व करना है, ये कंपलसरी है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज़ आती है हेल्थ और अपने रूटीन की। अगर आप हेल्थ और अपने रूटीन का ध्यान रखोगे तभी जाके आप प्रिपरेशन कर पाओगे। मान लो ऐसा हो ना, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन के लिए ही अगर बीमार हो गए तो ये आपका लगभग 1 महीने की पढ़ाई पे इम्पैक्ट डालता है, और आप जो 1 महीने से पढ़े हुए हो वो पूरी तरह से आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रखो, चाहे कम पढ़ाई करो। अभी से लेके आपको 6 से 7 घंटे डेली 100% पढ़ाई के लिए देना ही देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो फिर आप ये चीज़ भूल जाओ कि आसानी से आपको सिलेक्शन मिल पाएगा।
तो आपको अपनी हेल्थ और मेन चीज़ रूटीन का मतलब वही है कि 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी समय पढ़ो, किसी भी समय पढ़ो, लेकिन 24 घंटे में 6 से 7 घंटे का टाइम अपने आप को दो। लेकिन अपनी हेल्थ में एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है नींद। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक अगर वो अपने काम पे जा रहे हैं, तो फिर वो रात में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और रात भर पढ़ेंगे, काम में भी नींद आएगी। तो इस तरीके से अपना रूटीन बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई करना बेकार है, क्योंकि बीच में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप इस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो आपको अगर हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी-सी भी ठीक है, 2 ढाई महीने अगर आपको खाने के लिए मिल रहा है सिर्फ़, और पढ़ने के लिए, बैठने के लिए टेबल या जो भी जगह आपकी है वो है, सारा मटेरियल्स जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो अगर आप 2 ढाई महीने अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तो ये सारे काम फिर आपको नहीं करने होंगे, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, समाज के लिए, सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ रूटीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड, जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि कई लोग इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं थोड़े से किसी मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, या फिर यूट्यूब पे थोड़ी कोई अच्छी चीज़ सर्च करने के लिए जाते हैं जो काम की होती है, पढ़ाई से रिलेटेड ही। लेकिन वहीं पे आपको एक शॉर्ट वीडियो अगर नज़र आ गई, तो उसको एक चीज़ को देखने के चक्कर में आप स्क्रॉल करते चले जाते हो, और उस स्क्रॉल के चक्कर में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके 45 से 50 मिनट, 1 घंटा निकल गया। और ये जो टाइम है, ये बहुत बुरी तरह से आपको घायल कर देता है, और इसी वजह से आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, सिर दर्द भी करने की समस्याएँ आएँगी, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जितना हो सके मेरे हिसाब से तो आप इंस्टाग्राम जैसे जो ऐप्स हैं वो इनको डिलीट ही कर दो 2 ढाई महीने के लिए। इसके अलावा जो यूट्यूब है, उनमें सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आप फॉलो करो जो कि आपकी जो पढ़ाई है उसी से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं और रियल कंटेंट डालते हैं। बाकी जो फालतू की वीडियो डालते हैं जो कि टाइम पास करने के लिए ही होती हैं, उनको अभी आप फॉलो बिल्कुल मत करो। एक आध कॉमेडी या कोई ऐसा जो फेवरेट सॉन्ग है वो आप सुन लिया करो, जिससे कि माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा और आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। जो सोशल मीडिया है उससे आपको पूरी तरह से दूर रहना है। अगली जो चीज़ है वो है डीमोटिवेट होने से कैसे बचें। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं आपको पहले अपनी स्टोरी सुना चुका हूँ कि मैं एक जनरल किराने की दुकान चलाता था और वहीं पे बैठ के अपनी पढ़ाई करता था। तो जब वहाँ पे कोई भी कस्टमर हो गया, गाँव के जो लोग आते थे, तो वो कई तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे बैठ के पढ़ाई हो रही है, क्यों फालतू में लगे हुए, ये सारी चीज़ें लोग करते थे। और यही चीज़ सुनकर अगर और कोई होता तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता। लेकिन ये सारी चीज़ सुनकर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट आता था और वहीं बैठ के मैं पढ़ता रहता था। इसके बाद जब एग्ज़ाम में 1 महीना रह गया था, तो उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, दुकान में भी नहीं बैठता था। सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाना है, दिन में 2 से 3 उनकी अच्छे से एनालिसिस करना है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई के लिए मैं टाइम निकाल पाता था, उतना ज़्यादा पढ़ाई करता था। लास्ट टाइम पे मैंने 12-12 घंटे भी पढ़ाई करी है, 8 घंटे पूरी तरह से सोता था, बाकी काम 4 घंटे करता था। एक तरह से ये कह लो कि जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, मैं सिर्फ़ पढ़ाई या फिर टेस्ट की जो एनालिसिस है, मोबाइल अगर हाथ में लिए हूँ, तो अपनी जो एनालिसिस है वो करता था कि किस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, किस वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं कर पाया है, क्या वो चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ। ये सारी चीज़ें अपनी मोबाइल में देखता रहता था। तो बाकी यही सारे प्लान हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। जो लोग ज़ीरो से अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वो जो मैंने 6 से 7 घंटे की स्ट्रैटेजी बताई थी, उसको आप 1.5 गुना कर लें। 10 से 11 घंटे पढ़ाई अगर अपनी कर दें, अगर आप कोई और काम नहीं करते हैं, तो ज़ीरो से लेकर भी आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी आगे मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सारी जो चीज़ें हैं मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, जो कि प्रीवियस ईयर की जो शिफ्टें होती हैं, इसके अलावा अदर जो करंट अफेयर की बुक्स हो गई और जीके का जो कंटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें बुक्स की जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बायो में भी दी गई है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए हो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साइंस के पूरे नोट्स मैंने उसमें डाले हुए हैं। उस साइंस के नोट्स से पढ़ने के बाद आपको कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं पूछी जाएगी। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस कभी-कभी आ जाते हैं, जो कि आपको लगता है ऐसा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो इस तरह से आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। बाकी अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अब ये 2 से ढाई महीने अच्छा अपने आप को दे देते हो, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी बात से डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई बात है तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं।
जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। 2 से ढाई महीने आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा रहूँगा और अब मैं लाइव आकर भी आपके डाउट सॉल्व करूँगा। काफ़ी दिन से मैं लाइव भी नहीं आया हूँ, तो अब अभी या तो मैं रात में या फिर सुबह के टाइम आधा घंटे के लिए लाइव आऊँगा। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं लाइव आऊँगा। तो जितने भी डाउट जो भी चीज़ें रहेंगी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो डायरेक्ट बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बाकी जितने लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो हाय हेलो ना भेजकर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करके और पूरी की पूरी लिख दिया करें। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एक साथ पूछ लिया करें, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि लगभग दिन भर में एक आध बार ही ऐसा टाइम मिलता है और बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं, तो डेली मैं 40 से 50 कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूँ। तो आपको हो सकता है 2 दिन बाद रिप्लाई इस चीज़ का मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप डायरेक्ट अपना सवाल लिख दिया करो। हाय हेलो लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना किया करो। जब भी मैं कभी-कभी आपका तुरंत भी मैसेज सीन कर लेता हूँ, तो तुरंत से सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। बढ़िया से तैयारी करिएगा, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर हाइप का बटन आपको दिखेगा, हाइप जरूर वीडियो को करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और जितने भी आपके दोस्त या रिश्तेदार तैयारी इस एग्जाम की कर रहे हैं और उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। चलिए फिर मिलते हैं आगे की और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।